या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है और माँ चंद्रघंटा की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा जो भी भक्त करते हैं उन्हें उनके कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। और चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन 4 अप्रैल को है, दिन सोमवार है। तो आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या होता है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आज के दिन हम माँ की पूजा करेंगे, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा को भोग क्या अर्पित करें, आज हमें किस प्रकार से माँ को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए, कौन सी विशेष वस्तु है जो माँ को अर्पित करने से संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में, जिसका हमें आज पूजा में ध्यान करना है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ का जो तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा का स्वरूप, वो बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाओं में खड्ग बाण सुशोभित है। इन्हें शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता चंद्रघंटा देवी का शरीर सोने की तरह चमकीला है। शास्त्रों के अनुसार माता के घंटे की तेज और भयानक ध्वनि से दानव और अत्याचारी राक्षस सभी भयभीत रहते हैं। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को अलौकिक सुख देने वाली हैं। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और हमेशा माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली मुद्रा में होती हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद पुष्पों की माला रहती है। तो इसी स्वरूप का हमें ध्यान करना है पूजा के समय। अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप माँ दुर्गा के पास ही उन्हें स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो माँ दुर्गा में ही आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। और अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, नवरात्रि में हम जिस प्रकार से प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, जो नियम हमारे हैं, हम उसी प्रकार से प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी है। देखिए, माँ के प्रिय रंग भूरे और सुनहरे हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी रंग धारण नहीं करना चाहते हैं या आपके पास ये वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो किसी भी शुभ रंग का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी या प्रतिमा स्थापित की है, वहाँ आसन डालकर बैठ जाइए। माँ भगवती दुर्गा को प्रणाम कीजिए, कलश देवता को प्रणाम कीजिए, गणेश जी को प्रणाम कीजिए और माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। भगवान गणेश, कलश देवता और माँ दुर्गा की पूजा करें। उसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली इत्यादि सभी वस्तुएं माँ को अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को पीले गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पीले गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। और कमल के पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय हैं, तो आप चाहें तो कमल के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि माँ चंद्रघंटा को कौन सी वस्तु का भोग अर्पित करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसमें आप थोड़ी सी मिश्री और केसर डालकर माँ दुर्गा के इस तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आज आप दूध और केसर से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं
खीर का भोग भी लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर और माँ को अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप फलों का भोग लगा सकते हैं और अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार किसी भी दूसरी वस्तु का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जप आज आपको जरूर करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तियै नमः। और माँ चंद्रघंटा का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन दोनों में से आप किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं और इसके बाद आप जो भी मंत्र जप करना चाहते हैं कर सकते हैं। विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने के बाद माँ की आरती जरूर कीजिए। कपूर और लौंग से आरती कर सकते हैं या शुद्ध घी में थोड़ा सा कपूर डालकर आप इससे भी माँ चंद्रघंटा की आरती कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए आप माँ चंद्रघंटा से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अब सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का जो स्वामी महिषासुर था उसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी और उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता बहुत परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची तो माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा से बल में वृद्धि होती है, तेज में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, जिससे कि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद और कृपा हमें प्राप्त हो और जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज के दिन अगर आप माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को चमेली का पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपको आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता भय मुक्त कर देती हैं। तो इसलिए जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।